महिलाएं हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में तथा पुलिस तथा अन्य विभागों द्वारा जो मदद के लिए विभिन्न तरीके की सुविधाएं, हेल्पलाइन नंबर इत्यादि जारी किए गए हैं, उन सब के बारे में जन जन तक घर घर तक जागरूकता फैल रही है। इसी क्रम में आज यहाँ डीजी सर द्वारा अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकालकर हम लोगों को यहाँ आकर संबोधन देने का जिन्होंने समय निकाला है, उसके लिए मैं पूरे जनपद बस्ती की पुलिस की तरफ से तथा हमारे समस्त उपस्थित लोगों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर मैं अवगत करा दूँ सर कि जितनी भी मिशन शक्ति के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग आयु की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, अलग अलग समस्याओं को कैटेगराइज करके हम लोगों ने टारगेटेड अप्रोच रखी है। जो हमारी बालिकाएं स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनके लिए हम लोगों ने कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर शिकायत पेटिकाएं रखी हैं, जिसमें वो अपनी पहचान को गोपनीय में रखकर जो भी शिकायत है, जो भी उनको परेशान करता है, जिस प्रकार की असुविधा उनको महसूस होती है, उसके बारे में वो लिख के डाल सकती हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। एंटी रोडियो स्क्वाड सर लगातार हमारी सक्रिय है। वो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस जो व्यस्त मार्केट है, खासकर इस समय हमारा दशहरा मेला चल रहा है, तो इस समय लगातार वो सक्रियता से काम कर रही है। जो हमारी नौकरीशुदा महिलाएं हैं, वो जहाँ कार्यस्थल पर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, उसके लिए भी हमारी टीमें जा रही हैं। हमारी जो महिला टीम अधिकारी हैं उनसे संवाद कर रही हैं। हमारे थानों में एक संवेदनशीलता आई है, उनकी समस्याओं को वहाँ जाकर आने की जो एटीट्यूड है, उसको हम लोगों ने डेवलप किया है सर, और उसके काफ़ी सफल परिणाम देखने को मिले। इसी प्रकार गांव में कई बार हम लोग देखते हैं सर कि जो हमारी महिलाएं हैं वो अपनी समस्याओं को बताने में कई बार वो झिझकती हैं, वो थाने आने में संकोच करती हैं। तो इसके लिए जो सर हमारी महिला पुलिस कांस्टेबल्स हैं, जो जाकर बृहद स्तर पर एक चौपाल लगा रही हैं, जो ग्राम सचिवालयों में बैठकें हो रही हैं, जिसमें हमारी ANM कार्यकर्तियाँ, आशा बहुएं, प्राइमरी स्कूल इत्यादि जो आए हैं, वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। हमारे जो बहु सम्मेलन है, उसको हम लोगों ने बहुत बृहद स्तर पर यहाँ चलाया है, जिसमें एक बहुत ही सामान्य समस्या जो लगभग कई घरों में होती है कि दहेज को लेकर जो उत्पीड़न होता है। कई बार ऐसा होता है सर कि हमारी संवेदनशीलता भी नहीं रह जाती उन चीज़ों को लेकर, हम उसको एक सेपरेट नॉर्म की तरह मानते हैं कि हाँ ये तो बात होगी। लेकिन जब हमारी महिला भी अधिकारी जा रही हैं, लोगों से संवाद कर रही हैं, तो जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि जब हम सास, बहू और जो पूरी जनरेशन है सबको साथ बैठा के जब चौपाल में बात कर रहे हैं, तो निश्चय ही उसका घर में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सर। जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो घर से शुरू होता है, उसमें एक दृढ़ता आई है, मजबूती आई है, और कई जगह लोगों का अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। सर ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है सर कि हमारे यहाँ कई महिला चौकीदार हैं, जो कि अपने गांव में सर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उनमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने सर यहाँ आमंत्रित भी किया है। और कई जो सूचनाएं हैं, कई बार जो सक्रियता हमारी महिला चौकीदारों ने जो दिखाई है, वो पुरुष चौकीदारों से भी कई बार हम लोग उन चीज़ों की उम्मीद करते हैं, बट वो अपेक्षाकृत कम हमें मिलती है। तो उससे ये साबित होता है कि अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे चौकीदारी का ही क्यों न क्षेत्र हो, जो एक परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र
सशक्त माना जाता है, वहाँ भी यदि महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं तो किस तरीके से उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, ये महिला चौकीदार हमारे उसका उदाहरण है सर। और इसी के साथ सर मैं ये अवगत कराना चाहूँगा सर कि हमारे यहाँ जो साइबर जागरूकता अभियान है वो भी बहुत बृहद स्तर पर चल रहा है। बहुत सारे हमारे साइबर वॉलेंटियर्स हम लोगों ने तैयार किए हैं सर। स्कूल कॉलेजेस वहाँ जा जाकर हम लोगों ने एक टीम तैयार की है ऐसे लोगों की जो न ही सिर्फ स्वयं जागरूक हुए हैं बेसिक साइबर सिक्योरिटी की चीज़ों को लेकर, अपितु वो आगे लोगों को बता रहे हैं, जागरूकता को फैला रहे हैं और एक तरीके से हमारे साइबर सिक्योरिटी को लेकर वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। और कई लोग उसमें बहुत अच्छा उन लोगों ने काम किया है सर। उनको हम लोगों ने अलग अलग इवेंट्स पे अलग अलग समय पर पुरस्कृत भी किया है। और जो हमारे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी हम लोग लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम लोग अपने कैंप्स लगा रहे हैं। और ये जो मिशन शक्ति की जागरूकता का अभियान है उसको हम लोगों ने साइबर जागरूकता अभियान से भी जोड़ा है। और जब हमारी टीमें जा रही हैं तो उसमें महिला के बारे में साइबर सिक्योरिटी की हम बना दें, बट क्या करना है क्या नहीं करना है इन को लेकर एक सर हम लोगों ने सबको बताया है। और उस चीज़ का एक बहुत ही पॉजिटिव हम लोगों को रिस्पॉन्स भी मिल रहा है सर। इस अभियान जो कि ये पूरा महीना अक्टूबर का ये चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सर इसमें प्लान की है, अलग अलग स्तर पर हम लोगों को जोड़ रहे हैं सर। और इन दोनों अभियानों का एक अच्छा समायोजन करके एक उत्कृष्ट उदाहरण देने का हम प्रयास करेंगे सर, जिसमें बस्ती का एक मॉडल उभर कर आए, जहाँ किस तरीके से हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के अभियान को और साइबर जागरूकता के अभियान को एक साथ एक हारमोनियस कॉम्बिनेशन बनाकर लोगों तक पहुँचाया है। जन जन बस्ती का हर व्यक्ति हर महिला हमारी स्वयं में एक ब्रांड एम्बेसडर बने दोनों अभियानों की, ये हम लोगों का प्रयास है सर। और मैं जानता हूँ कि सर हमारे उपस्थित यहाँ सभी लोग आपको सुनने के लिए सर आतुर हैं, तो बहुत समय न लेते हुए मैं परम आदरणीय पीडीपी सर को कहूँगा कि वो आए यहाँ और हम सब लोगों को मार्गदर्शन दें। धन्यवाद।